हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में, क्योंकि दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का हो, चाहे पीजीटी कॉमर्स का हो, चाहे यूपीएचएससी कॉमर्स का हो, या इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें काफ़ी गहराइयाँ रहती, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पूरे कंसेप्ट की बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके बहुत ठीक तरीके से इसका आंसर किया जा सकता है। और मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो आपको कायदे से समझ आए और इससे संबंधित जो भी आपके अभी तक के डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम आपको एक बेटर कंटेंट दे सकें और बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पूरी समझ क्रिएट हो सके। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जॉब एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। जॉब एनालिसिस के हमने दो लेक्चर अपलोड किए हैं, एक जॉब एनालिसिस का और एक जॉब इवैल्यूएशन का। जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के इस लेक्चर में जॉब एनालिसिस की चीज़ों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जॉब एनालिसिस के अंदर आपने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक पार्टिकुलर जॉब के बारे में हम लोग पता करते हैं कि एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए किन किन पार्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कि एक पार्टिकुलर जॉब के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एनालिसिस करना जॉब एनालिसिस था। अब समझिएगा, जॉब एनालिसिस में आपने ये चीज़ तो पता कर ली कि एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एनालिसिस पहले किया जा चुका है। उसी से देखिए कंसेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसी से जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे कनेक्टेड है, यानी जॉब एनालिसिस इज अ प्राइमरी टूल टू कलेक्ट द जॉब रिलेटेड डेटा। जॉब एनालिसिस क्या था? एक प्राइमरी टूल था जिसके अंदर हम जॉब से संबंधित डेटा को कलेक्ट करते हैं। The process result in collecting and recording two data set including job description and job specification। जब हमने जॉब एनालिसिस की बात करी तो जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में दो चीज़ें आ जाती हैं, यानी जब हम जॉब से संबंधित डेटा को कलेक्ट कर रहे थे तो उसके अंदर दो सेट हो गए। यानी दो सेट हो गए कौन कौन से? एक हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन और एक हो गया आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी जॉब से संबंधित जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें दो इंफॉर्मेशन दो ढंग से कलेक्ट की जाती है। एक तो हो जाती है वो क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन, और एक हो जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसको ध्यान से देखेंगे। एनी जॉब वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड अनटिल और अनलेस एचआर मैनेजर हैड दीज टू सेट ऑफ डेटा। यानी अगर एचआर मैनेजर के पास जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कभी उस वैकेंसी को फिलफिल नहीं कर सकता। यानी वैकेंसी को फिलफिल करने के लिए इन दोनों इंफॉर्मेशंस का होना बहुत ही जरूरी है। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन देम एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू फिट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। यानी अगर सही पर्सन को सही जगह प्लेस करना है तो उस केस में जॉब एनालिसिस की हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो जॉब एनालिसिस जो होता है वो दो पार्ट में होता है। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। यानी कि जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, ये हम देखते हैं जॉब एनालिसिस में। उन बेसिक चीज़ों को हम दो पार्ट में देखते हैं। एक उसके अंदर हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की और एक जॉब स्पेसिफिकेशन की। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। अब अगर आप देखें तो एक आपके सामने चार्ट है जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या चीज़ बताना चाह रहा था। देखिए, जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है और एक जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली ये बताता है कि एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक पार्टिकुलर जॉब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। यानी जॉब टाइटल होगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी, जॉब की समरी होगी, किसको आपको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये होती है जॉब डिस्क्रिप्शन। बात को समझ में आ पा रहा होगा आपको। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको क्या बताता है कि एक्चुअली जॉब के अंदर क्या कुछ करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या कुछ आपको परफॉर्म करना, ये हो जाता है इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। जॉब स्पेसिफिकेशन में देखिए क्या है,
जॉब स्पेसिफिकेशन आपको ये बताता है कि उस पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। यानी जो आपके पास जो जॉब है, उस जॉब के अंदर जो काम करना है, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की, कौन कौन सी स्किल्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेंसरी डिमांड्स क्या होंगी। तो अल्टीमेट ये हो जाएगा आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जॉब एनालिसिस क्या था, एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें हम एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं कि एक पार्टिकुलर जॉब, एक वैकेंसी है, एक पार्टिकुलर जॉब है, इस जॉब में क्या कुछ करना है और उस क्या कुछ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस के दो सेट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में हम ये देखते हैं कि एक पार्टिकुलर जॉब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या यूज़ करना है, क्या मशीनरी इस्तेमाल करनी है। और स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि उस काम को करने के लिए किन स्किल्स, किन सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर हम दोनों की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। कहा जा रहा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ये लीगली ज़रूरी नहीं है कि आप लीगल तौर पर इन दोनों को मतलब प्रिपेयर करें ही करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय की सही भर्ती करना चाहते हैं, तो उस केस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बना लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस केस में एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके पर्सनली, आपके ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, एक एक करके इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखिए बताया गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स जॉब रिलेटेड डेटा दैट इज़ यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट द पूल ऑफ टैलेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन है कि जॉब में क्या करना है, प्रोफाइल क्या है, लोकेशन क्या है, क्या मतलब आपको वर्किंग कंडीशन मिलेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। उससे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि लोग आपके उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन, रिपोर्टिंग, जॉब समरी, नेचर, ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि इन चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे बात करते हैं कि यानी आपको काम क्या करना है, किसके अंडर में काम करना है, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इस कौन कौन से टूल्स यूज़ करने, ये सब कुछ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके पर्पस देखिए क्या है। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है कि हम जो हमारा टारगेट मतलब एम्प्लॉय होंगे उन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं अगर जॉब डिस्क्रिप्शन होगा तो, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमें ये काम करवाना है और इस काम करवाने के लिए ये बंदा सुटेबल हो सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ डन टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर इन अ पार्टिकुलर जॉब। यानी एक पार्टिकुलर जॉब में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से। थर्ड देखें तो इट गिव्स रिक्रूटमेंट स्टाफ टू क्लियर व्यू व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड। यानी जो हमारे रिक्रूटमेंट करने वाले स्टाफ हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उन्हें किस तरीके का स्टाफ चाहिए, किस तरीके के स्टाफ की रिक्वायरमेंट उन्हें है, तो बहुत ईजिली उन्हें पता चल जाता है। नेक्स्ट, इट आल्सो क्लियर हु विल बी रिपोर्ट टू हुम। यानी इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि कौन एम्प्लॉई किस पर्सन के अंदर मतलब किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा। ये चीज़ भी जॉब डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाती है। अगर इसके कंपोनेंट देखें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये चीज़ लिखी रहती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उस गोल को कैसे अचीव करना है आप अपनी प्रोफाइल के माध्यम से, ये होगा। उसके अंदर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये चीज़ मेंशन होगी। स्किल कितनी रिक्वायर्ड होंगी, ये कुछ मेंशन रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की अगर आप बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय सर्च करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि एक पर्टिकुलर जॉब में काम क्या करना है तो उसकी हेल्प से एक सूटेबल कैंडिडेट के बारे में पता किया जा सकता है। उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि एक एम्प्लॉय को कौन कौन सी ड्यूटीज़ प्ले करनी है, कौन सा रोल प्ले करना है और कौन से काम करने हैं, ये सब कुछ उसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट की जानकारी हो जाएगी, किस जगह पे आप काम करेंगे इसकी जानकारी हो जाएगी, उससे क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे,
कौन सी चीज़ आपके फेवर में है, कौन सी चीज़ आपके फेवर में नहीं है, ये सारी चीज़ें बीइंग एम्प्लॉय आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है हेल्प इन बेटर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। पहले भी आपको बार बार रिपीट किया जा रहा कि बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इससे पॉसिबल हो सकता है। और फिर है जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली हाईलाइट ऑल रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, यानी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ये सब कुछ आपको इससे पता चल जाएगा। अब आएंगे हम लोग इसके डिसएडवांटेज पे। तो इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं, वो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसे ये डिफाइन करता है। और इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली उसमें तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होने पर दिक्कतें क्रिएट होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया, बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उससे क्या होगा कि फिर जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मतलब कह सकते हैं देखा जाए कि वो फिर वो काम नहीं करता, उसकी ये अपने आप में एक बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, इट कैन ओनली हाईलाइट माइक्रो क्राइटेरिया। ये कहा गया कि जॉब के बारे में बेसिक बातें बताता है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता है, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें परफॉर्म होती हैं वो सारी बातें नहीं बताता। यानी क्या इमोशनल रिक्वायरमेंट हैं, या क्या आपके अंदर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों की बात ये नहीं करता। नेक्स्ट है आपका कि इनकम्प्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन लैकिंग क्वालिटी इन्फॉर्मेशन एंड मिस गाइड बोथ द एचआर एंड एज वेल एज एम्प्लॉय। कहा गया अगर जॉब डिस्क्रिप्शन मिस इन्फॉर्मेशन उसकी अक्यूरेट हो, सॉरी इनअक्यूरेट हो, तो उस केस में दोनों लोगों को दिक्कत होगी, एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत होगी और एचआर वाले एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत होगी। तो ये तो इन्फॉर्मेशन जो थी आपकी वो थी जॉब स्पेसिफिकेशन से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन की। जॉब स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ रिटन स्टेटमेंट। ये क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिटीज़, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल, इमोशनल, टेक्निकल, कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। यानी जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताएगा कि एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए किन सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपके अंदर टेक्निकल स्किल कौन सी होनी चाहिए, एजुकेशनल स्किल कौन सी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, या और भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब को करने से संबंधित वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये कौन बताएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। पर्पस अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन से कैंडिडेट को ये हेल्प हो जाती है कि उसे कौन से काम को करने के लिए वो एलिजिबल है और कौन से काम को करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुझे हिंदी में टाइपिंग करना नहीं आता, तो अगर ऐसी कोई प्रोफाइल है जहाँ में हिंदी में टाइपिंग करना है, दैट मीन्स कि हम उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो स्पेसिफिकेशन से क्या होता है कि क्लियरिटी हो जाती है कि एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो एक एम्प्लॉय जो है अपने दिमाग में उन चीज़ों को रखता है जिससे कि उसकी एक बेटर प्रिपरेशन होती है, काम को करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है उसकी वो बेहतर होती है और परिणाम उस केस में अच्छे आते हैं। नेक्स्ट देखें, जॉब स्पेसिफिकेशन गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो डिज़ायर्ड टेक्निकल फिजिकल स्किल हैं, इनके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए बेनिफिट है। नेक्स्ट देखें, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जॉब स्पेसिफिकेशन से एक बहुत ही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट के सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि इससे ये होगा कि जो बंदा उस चीज़ के लिए कैपेबल है वही पर्सन उसके लिए अप्लाई करेगा, अदरवाइज उसे स्किप कर देगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसके एक फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक कंपेरिजन चार्ट है, यहाँ से आप देख लेंगे इसके डिफरेंसेस को। तो हम पहले पार्ट में जॉब डिस्क्रिप्शन है, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन है। पहला पार्ट मीनिंग की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन एक स्टेटमेंट है जो बेसिकली एक जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। यानी कि जॉब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों के बारे में आपको बताता है। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा? रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर जॉब बताएगा, ध्यान रखिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर जॉब बताएगा। स्पेसिफिकेशन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक काम को करने के लिए, जो मिनिमम चीज़ों की, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एटलीस्ट पीजी प्लस नेट होना चाहिए। तो पीजी प्लस जो नेट है वो क्या है? ये स्पेसिफिकेशन है। और अब जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो अब करना क्या पड़ेगा? आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम के अंदर ड्यूटी भी करनी पड़ेंगी, कॉपियाँ भी आपको चेक करनी पड़ेंगी, और ज़रूरत पड़ने पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। तो ये क्या, ये इसके जॉब डिस्क्रिप्शन हो गए। नेक्स्ट हम लिस्ट आउट की बात करें तो जॉब की जो टाइटल होगा, ड्यूटीज़ होंगी, टास्क
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब की बात करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, स्किल, एबिलिटीज़ की बात करता है जॉब स्पेसिफिकेशन। कुछ और चीज़ें देखेंगे। व्हाट इज़ इट, यानी इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। इट एक्सप्रेस व्हाट अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मस्ट डू इट, इसका मतलब क्या है कि ये बताता है कि जो एम्प्लॉय है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, उसे इन काम को करना पड़ेगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि एक प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखनी चाहिए, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास होंगी, ये चीज़ें उसके पास होंगी, तभी वो आगे एम्प्लॉय एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। प्रिपरेशन की बात करें तो जॉब जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रिपेयर किया जाता है जॉब एनालिसिस के आधार पे, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के आधार पे प्रिपेयर किया जाता है। डिस्क्राइब की बात करें हम लोग तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिफाइन करता है और स्पेसिफिकेशन जॉब होल्डर को डिफाइन करता है। आई थिंक ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम लास्ट पे अगर उस पर डिफरेंस की देखें तो कंप्राइजेस की बात करें तो डिजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्क, स्कोप, सैलरी, रेंज, वर्किंग आवर, इन सब चीज़ों की बात चलती है होती है मतलब इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन का कंसेप्ट था, उसमें इतनी ही चीज़ें बहुत बेसिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और उसका जो ही सही पॉसिबल आंसर होगा आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हैं आपकी पढ़ाई से संबंधित वो आपको प्राप्त होते रहें। So thanks for watching this video. Have a nice day.